हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हॉरर स्टोरीज। आज भी मैं आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी नंबर 1 मुझे जाहिदा अहमद नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये याद करती हूँ तो डर लगता है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग एक ऐसे इलाके में थी जहाँ दूर दूर तक कोई खास आबादी नहीं थी। कुछ कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए घर बना रखे थे। मेरे हस्बैंड इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, इसी वजह से वहाँ रहना हमारी मजबूरी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जल्दी से उस बड़े से घर में आ गई। अपने भाई को साथ ले आई थी ताकि शुरू में एडजस्ट करने को कोई साथ हो। वो घर काफी ज्यादा पुराने अंदाज से बना हुआ था। काफी खूबसूरत घर था, बड़े बड़े कमरे, 2 मंजिला घर और ऊपर एक छत, बड़ा सा गार्डन और कार पार्किंग। मुझे वो घर बहुत ज्यादा पसंद आया। किचन काफी बड़ा था और फिर उसके पीछे एक डर्टी किचन बना था जिसे स्टोर बनाया हुआ था। उस डर्टी किचन के अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। जब हम उस घर में गए तो हमें एक खान साहब और हमें एक चौकीदार दिए गए। मैंने खान साहब से पहले ही कह दिया था कि मैं डिशेस बनाया करूंगी। मैं और मेरा भाई काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे। कुछ दिन हमारी एक्टिविटीज नोट करने के बाद वहाँ के जो चौकीदार थे उन्होंने हमें बुलाकर कहा कि देखो, ईशा के बाद किचन और ऊपर की मंजिल पर नहीं जाना। जो चाहिए खान साहब से कहना, वो आपको दे देंगे। खाना ईशा से पहले खा के फारिग हो जाना ताकि हम ईशा के बाद किचन लॉक कर दें। मेरे भाई ने ये बात मुझसे शेयर की तो मैंने हस्बैंड से पूछा। मेरे हस्बैंड ने ये कह के टाल दिया कि सेफ्टी की वजह से ये कहते हैं, रात को रॉबरी वगैरह ना हो जाए। नई दुल्हन का सुन के हम वैसे ही टारगेट पे होंगे। हम लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी। डे 1 से मुझे इस घर में एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी और लगता था कि रात को कोई सीढ़ी उतर कर नीचे आता है। मैं शुरू में बहुत डर गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह के मुतमईन कर दिया कि अभी शुरू के दिन है, तुम इसलिए डर रही हो, वरना मैं तो काफी टाइम से यहाँ हूँ। मैं और मेरा भाई रोजाना आवाज सुनते कि ऊपर की मंजिल पे कोई चल रहा है। फिर ईशा के बाद कोई नीचे आया है। हम वहम समझ के इग्नोर करते रहे, लेकिन उस दिन जो हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के। एक दफा मेरे हस्बैंड को अचानक इमरजेंसी की वजह से मीटिंग में जाना पड़ा और मेरे हस्बैंड के साथ खान साहब भी चले गए। बाकी बच गया चौकीदार, जो कि ईशा के बाद रूम में जाकर सो जाता है। हस्बैंड घर में नहीं थे तो मैंने भाई को अपनी रूम में लिटा लिया। वो मैट्रेस डाल के वही मेरे करीब लेट गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि भाई ने आवाज लगाई, कहने लगा किचन में आग लग गई है। मैं डर गई और बगैर सोचे समझे किचन की तरफ भागी। किचन का दरवाजा पूरा खुला था और किचन में धुआं था, लेकिन वो आग नहीं थी, कोई खाना बना रहा था और जो भी था उसकी खुशबू इतनी मजे की थी। मैंने पूछा क्या बना रहे हो, और सामने से आवाज आई, बकरा पक रहा है। हाँ तुम आ जाओ, मेहमान आते होंगे। मैं वहाँ ऐसे खड़ी रही जैसे मेरे पैर जमीन ने पकड़ लिए हैं। फिर आवाज आई, आज आ गई हो, आइंदा मत आना, आ जाओ। फिर मैं ऐसे वहाँ से भागी जैसे कोई मुझे पकड़ लेगा। मेरा भाई पीछे खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसे भी खुशबू आई थी जैसे कोई बहुत आला किस्म की डिश बन रही हो और साथ असली घी के पराठे। वो रात हमने जाग के गुजारी और हम दोनों बर्फ की तरह ठंडे और पत्ते की तरह कांप रहे थे। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड 11 बजे घर आए तो हम दोनों को करीबी डिस्पेंसरी ले गए। हॉस्पिटल काफी दूर था। वहाँ बुखार की मेडिसिन और इंजेक्शन लगा के हम दोनों घर वापस आ गए। घर आते ही हम दोनों सो गए। मेरे हस्बैंड ने काफी दिन के चुप के बाद एक दिन ड्राइव पे ले जाके बताया कि सुनसान इलाका है, सालों से यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ ऊपर एक फैमिली रहती है। वो पहले किसी को बसने नहीं देती थी, लेकिन फिर किसी बुजुर्ग ने उनको कैद किया और इस शर्त पे छोड़ा कि रात ईशा की अजान के बाद वो घर उनका और उनके रूम्स की तरफ कोई नहीं आएगा। और वो लोग मजबूरन मान गए। यहाँ एक गाँव होता था। वो लोग इसलिए वहाँ से चले गए क्योंकि उनकी बकरियां चोरी हो जाती थी। मैंने भी हिम्मत की और उन्हीं रूल्स को 3 साल से फॉलो कर रही हूँ।
भाई का कॉलेज खुल गया, वो वापस चला गया। पेपर्स के बाद फौरन आ गया और 1 साल वो मेरे साथ रहा और नेक्स्ट ईयर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये वाकई मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्नओवर था। उसने ना सिर्फ मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस दिया बल्कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया, लेकिन मैंने उनके रूल्स को आज तक नहीं तोड़ा। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।